नमस्कार। मेरी लाइफ इज़ योर लाइफ। बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि जो मेरा अनुभव है वो आज नहीं तो आपको कल होने वाला है। इसलिए मेरा अनुभव आपको कोई हिदायत नहीं देता, आपको मैंडेट नहीं करता कि आप ये करें या ना करें। ये सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाता है जो संभव है और आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये एक आम बात है कि जब भी कोई एक आदमी बात करता है तो दूसरा आदमी उससे सहमत नहीं होता, क्योंकि दो आदमी हैं, दो तरह के दिमाग हैं, दो तरह के वातावरण में पैदा हुए हैं। उनसे एक तरह की बात को समझना या उम्मीद करना व्यवहारिक नहीं है। दोनों में भेदभाव तो होगा ही, लेकिन जब भी भेदभाव होता है तो एक स्थिति पैदा हो जाती है जिसमें वाद विवाद का होना निश्चित है। और जो ही वाद विवाद होगा, एक आदमी दूसरे आदमी के विपरीत बात करेगा और उस वाद विवाद को अंग्रेजी में कहते हैं आर्गुमेंट। मैं जब अफ्रीका में था तो वहाँ दो आदमी एक दूसरे की तरफ ऐसे करके चिल्ला रहे होते हैं और नीचे लिखा था, डू नॉट आर्ग्यू विद ए फूल, पीपल मे नॉट फाइंड द डिफरेंस। लेट मी रिपीट, डू नॉट आर्ग्यू विद ए फूल, people may not notice the difference between the two. This means, इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी बात पर आर्ग्यूमेंट करते हैं तो हम दोनों ही नासमझ हैं, करने वाला भी और उसका जवाब देने वाला भी। दोनों ही हालात में हमारे शरीर में एक उत्तेजना पैदा हो जाती है। उत्तेजना और डिप्रेशन दोनों ही कोर्टिसोल हार्मोन पैदा करते हैं, और जो ही कोर्टिसोल हार्मोन पैदा होगा हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुभव ये कहता है कि हमें आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक कोई भी इंसान आर्गुमेंट में नहीं जीता और ना ही हारा।
तो आर्गुमेंट एक ऐसी चीज़ है जो फिजूल की बात है, इससे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। ये सिर्फ हमारी समझ की कमी को जाहिर करता है। इसलिए जब मैं कहता हूँ प्लीज़ नो आर्गुमेंट, लोग कहते हैं आप तो डिक्टेटर हैं। नहीं, मैं डिक्टेटर नहीं हूँ। मैं लॉजिक में विश्वास करता हूँ, और जहाँ लॉजिक है वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं होती। वहाँ लॉजिक एक महान चीज़ होती है। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता। मैं नहीं मानता कि भगवान होता है। निश्चित रूप से 99% लोग ऐसा मानने वाले मिलेंगे जो कहेंगे कि मैं बकवास कर रहा हूँ, और वो ठीक है क्योंकि वो भगवान में विश्वास करते हैं। ये एक बड़ा क्रूड एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर वो कहें कि वो भगवान में विश्वास रखते हैं, तो मैं उस पर आर्गुमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपने विचार रखने का अधिकार है। अगर वो भगवान में विश्वास रखते हैं तो रखें, मुझे उससे क्या तकलीफ़ है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं भगवान नहीं होता। क्यों, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। मैं उस हालत में क्या करता हूँ कि मैं चुप हो जाता हूँ। मैं उनको कोई जवाब नहीं देता कि तुम भगवान में विश्वास गलत रखते हो, भगवान होता ही नहीं ना। मैं कोई जवाब नहीं देता उनको, क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि विश्वास एक अटल चीज़ है जिसको अविश्वास में बदलना असाधारण तो है ही, नामुमकिन भी है। इसलिए एक समझदार आदमी होने के नाते मैं चुप हो जाता। मैं ना ये कहता कि तुम ठीक हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ। अगर मैं चुप हो गया तो वो आगे से बोलना अपने आप बंद कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उनकी बात स्वीकार कर ली, नहीं, मुझे स्वीकार करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर विश्वास रखते हैं तो रखें, और मुझे अगर विश्वास नहीं रखना तो मैं नहीं रखूँगा। लेकिन मेरी उनसे वाद विवाद करने की क्या ज़रूरत है। मैं चुप हो जाऊँगा, वो अपने आप चुप हो जाएंगे और वाद विवाद होगा ही नहीं। ये लॉजिक हम हर हालात में, हर सिचुएशन में प्रयोग में ला सकते हैं। आम तौर पर ये चलता है कि ये आदमी ठीक नहीं है। अब मुझे क्या ज़रूरत है ये कहने की कि नहीं ये ठीक है। अब ठीक नहीं है तो नहीं है, मैं उसके ऊपर क्यों आर्गुमेंट करूं। मैं चुप हो जाता हूं, वो अपने विचार रखे, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है या ठीक है वो मैं सोच लूँगा। इसलिए हम हर पहलू पर, हर बात पर ये प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमें समझाता है
वो अपनी तरफ से सोच समझकर ही समझाता है, लेकिन हमें ठीक नहीं लगती तो उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो गलत है। बस आप चुप हो जाएं, ना उसकी हाँ भरें ना उसकी ना भरें। आप अपने हिसाब से सोचो, वो अपने हिसाब से सोचता है, ठीक है, चलता रहेगा। लेकिन ये फार्मूला कई जगह काम नहीं करता। उदाहरण के तौर पर आप एक मीटिंग में बैठे हैं और किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो उस पर वाद विवाद होता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है, वो वाद विवाद नहीं है, वो डिस्कशन है। वाद विवाद तब होता है जब 10 आदमी मीटिंग में बैठे हैं और उसमें से ज़्यादातर लोग एक तरफ की राय रखते हैं और एक या दो आदमी दूसरी तरह की राय रखता है, दूसरी तरह की सोच है, और वो आपस में ये कहते हैं कि नहीं आप गलत हैं, वो कहेगा नहीं आप गलत हैं। तब वाद विवाद होना निश्चित है। उस हालात में हमें क्या करना चाहिए कि एक सिद्धांत है, द रूल ऑफ मेजॉरिटी। उस टाइम पर जो मीटिंग का इंचार्ज है, जो मीटिंग को चला रहा है, उस वक्त उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो एक पैरामीटर के तहत ये करे कि उस पर इंडिविजुअल मेंबर्स की राय ले लेनी चाहिए। अगर 10 में से 6 ये कहते हैं कि ये ठीक है और 4 ये कहते हैं कि ये गलत है, तो वो चीज़ ठीक ही है। क्योंकि जहाँ तक मेजॉरिटी रूल है उस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है। जब तक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं होगा देश नहीं चलेगा। क्योंकि ये आम मानसिक सिचुएशन है कि हम अपने आप को ठीक मानते हैं और दूसरे को गलत मानते हैं। तो उस सिचुएशन में लीडरशिप काउंट्स, लीडरशिप का महत्व पैदा होता है। इसलिए इस वीडियो को लंबा न करते हुए सैद्धांतिक रूप से हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जो मैं रखता हूँ। आप अपनी बात अपनी सोच के हिसाब से करें, उसमें कोई गलती नहीं है, वो आपका अधिकार है। दूसरा उस बात को किस विचार से करता है, ये उसका अधिकार है। उस हालत में अगर मुझे दूसरे की बात ठीक नहीं लगती तो मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो गलत है ना। उस हालत में मुझे चुप हो जाना चाहिए। मैं अगर कुछ नहीं बोलूँगा तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाएगा कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूँ। यही सिद्धांत दूसरे आदमी पर लागू होता है। अगर उसको मेरी बात ठीक ना लगे तो उसे भी ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गलत हूँ, उसको भी चुप हो जाना चाहिए। और उस हालत में मैं खुद समझ जाऊँगा, अगर मैं समझदार हूँ तो। लेकिन कुछ लोग समझदार कम होते हैं, वो फिर भी नहीं समझ पाते और वो फिर वाद विवाद में फंस जाते हैं। इसलिए वाद विवाद को किसी भी सूरत में नहीं करना। एडमिट और रिजेक्ट इज़ योर चॉइस।
द सेम अप्लाइज टू द अदर पार्टी। या तो वो आपकी सलाह को एक्सेप्ट कर ले या उसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन वाद विवाद से बचो। वाद विवाद आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है और ये आप आसानी से रोक सकते हो। आप अपने पर संयम करो, दूसरा अपने आप रुक जाएगा। आप कमज़ोर नहीं हो जाते, आप निकम्मे नहीं साबित हो गए अगर आप वाद विवाद नहीं करोगे तो। लेट हिम से व्हाई यू वरी, यू डोंट एक्सेप्ट इट, आप पर कोई असर नहीं होगा और जो वो कहता है वो कहता रहेगा। तो इसलिए मेरी आपसे सलाह है कि जो मैं करता हूँ वो आप भी कर सकते हैं और वाद विवाद में ना पड़े। जहाँ वाद विवाद होता नज़र आए वहाँ चुप हो जाओ, उसका कह दो, हाथ जोड़ लो, अच्छा भाई मैं इस बात पर आगे कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, धन्यवाद। ये अटपटी बात लगती है लेकिन आप सोचें समझें और आप इसको करें। आपकी सेहत पहले से अच्छी बन जाएगी, आप में टेंशन नहीं होगी, आप में कोर्टिसोल पैदा नहीं होगा और आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी। इस दुनिया में कोई ठीक नहीं है, कोई गलत नहीं है, ये सिर्फ सोचने का ढंग है और वो दो आदमियों का अलग अलग होता है। सुनने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम के लिए लिव हैप्पी, लिव हेल्दी।